चैनल। आज मैं करने वाली हूँ एक ब्लॉग। तो ये ब्लॉग थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि मेरी एक दी जैसी है यहाँ पर, तो उन्होंने मेकअप सीखा है, तो मुझे बोला कि मैं मेकअप करना चाहती हूँ तुम पर। मैं बोला ठीक है, तो वो आ गई है। तो अभी हम जो है मेकअप करना स्टार्ट करेंगे और मैं सारा वीडियो जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसे क्या होता है, क्योंकि ये ब्राइडल शूट होने वाला है। सो मैंने लेंस भी वेयर किया है। बहुत मुश्किल होता है, मेरी आंखों से बस पानी ही टपक रहा था इतने टाइम। बहुत मुश्किल से मैंने जो है लेंस वेयर किया है, फर्स्ट टाइम है। सो फोटोशूट भी होने वाला है, सो आई एम सुपर एक्साइटेड। तो अभी वो मेरे बालों को कोम्ब आउट कर रही है, बालों को अच्छे से कोम्ब आउट करके वो मेरे बालों में कुछ स्टाइल वगैरह करने वाली थी, क्रिम्प बोलते हैं उसे, वो करने वाली थी। तो वही के लिए ये सब कर रही थी, बट उसका मशीन छोटा है और मेरे बाल बहुत लंबे हैं, तो वो पूरा नहीं हो पाया था, वो आधे में ही छोड़ दिया था उसने। फिर वो मेरे आईलिड को प्राइम कर रही थी। स्विस ब्यूटी का ये प्राइमर है। अभी वो आई शेडो के लिए मेरे आईज को प्राइम कर रही। इसके बाद उसने मेरे आईब्रोज को फिल अप किया था। इसके लिए उसने यूज़ किया था स्विस ब्यूटी का जेल आईलाइनर और आईब्रो जो 2 in 1 है, वो वाला। बहुत ही अच्छा लगा था मुझे वो प्रोडक्ट। काफ़ी अच्छा है और काफ़ी नेचुरल सा लगता है वो, और अफोर्डेबल भी है। तो उसने बहुत ही अच्छे से मेरे आईब्रोज को जो है फिल अप कर लिया था और एक स्पूली से ब्रश भी कर लिया था। उसके बाद कंसीलर को लेकर मेरे आईलिड और आईब्रोज को क्लीन कर रही थी वो, और उसके लिए वो यूज़ कर रही थी मेवलिन का जो एज डिवाइन कंसीलर है, वो वाला यूज़ कर रही थी और अच्छे से ब्लेंड भी कर रही थी। और ऊपर उसने एलए गर्ल का कंसीलर यूज़ किया था क्योंकि वो मेवलिन वाला कुछ प्रॉब्लम दे रहा था, इसलिए उसने वो वाला यूज़ किया था। शेड नेम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्या है क्या नहीं है, बट वो वही अच्छे से ब्लेंड कर रही थी उससे। और उसके बाद एक पाउडर से, ये लैक्मी का पाउडर है, कॉम्पैक्ट पाउडर, उससे मेरे आईलिड को सेट कर रही थी। और उसके बाद आई शेडो है, ये कोई नाम था मुझे याद नहीं है ब्रांड का नाम, तो उससे क्रीज में एक रेड कलर का जो आई शेडो था वो लगा ले रही थी वो, और अच्छे से ब्लेंड भी कर रही थी। साइड में उसने टेप लगा लिया था ताकि वो अच्छा एक शेप आ जाए उससे। तो यू कैन सी रेड कलर लगा लिया था। उसके बाद कोई और कलर से उसको ब्लेंड आउट कर रही थी। तो आई शेडो उतना पिगमेंटेड नहीं था, मैंने बोला भी था उसे कि उतना ज़्यादा हाई पिगमेंट नहीं था उसका आई शेडो का। तो वो कट क्रीज कर रही थी और उसको भी थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर रही थी एक ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से। और उसके बाद एक कॉम्पैक्ट पाउडर से उसने वो भी सेट कर लिया था। उसके बाद उसने एक ग्लिटर लिया था, कुछ उसका भी नाम मुझे याद नहीं है, ग्रीन कलर का, जो फॉल आउट उसका बहुत ज़्यादा हो रहा था और इसलिए मैंने ऊपर से ऐसे पकड़ के रखा था और वो अच्छे से उसको लगा ले रही थी, मतलब अच्छा ही लग रहा था। उसके बाद फिर से उसने रेड कलर का आई शेडो लेकर अच्छे से ब्लेंड कर ले रही थी ताकि कोई हार्श लाइन ना रह जाए और ग्रीन कलर के साथ बहुत ही अच्छे से वो मिक्स हो जाए। तो ऐसा कुछ दिख रहा था ये। फिर एक काजल से मेरे अपर लाइन पर लगाने की कोशिश कर रही थी, बट वो मैंने ही लगा लिया था। और उसके बाद एक पेन लाइनर से उसने मेरे लाइनर एक ड्रॉ किया, विंग लाइनर, जो अच्छा ही लग रहा था। और ये भी मुझे पता नहीं है कौन से ब्रांड का है ये। और उसके बाद उसने टेप को निकाल दिया था और एक माइसेलर वाटर से, गार्नियर का है, उस जो भी फॉल आउट था वो क्लीन कर रही थी वो अच्छे से, ताकि बेस जो है अच्छा दिखे। उसके बाद ये प्लम का फेशियल ऑयल है, उससे मेरे फेस पे अच्छे से लगा लिया था उसने। और ये काफ़ी अच्छा है, ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा लगेगा ये। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, बट बहुत ज़्यादा उसने लगा लिया था, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ही हो गया था, तो बहुत ही ऑयली ऑयली सा फील हो रहा था स्किन पर। फिर मैंने भी अच्छे से जो है उसको मसाज कर लिया था अपने फेस पर। उसके बाद फिर से वो स्विस ब्यूटी का प्राइमर था, उसको लगा लिया था, वो भी काफ़ी अच्छा था, फेस को स्मूथ आउट कर दिया था, तो मुझे वो भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। उसके बाद वो एले गर्ल का कलर करेक्टर लगा ले रही थी ताकि जो भी डार्क स्पॉट्स या कुछ भी अनइवन कुछ है तो वो हाइड हो जाएगा।
तो LA गर्ल के कंसीलर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं और ब्लेंड बहुत ही अच्छे से हो जाता था। तो उसने पूरे मेरे फेस पर लगाकर अच्छे से फिंगर से ही ब्लेंड कर लिया था। तो इतना ज़्यादा अच्छा है कि फिंगर से ही बहुत अच्छे से वो ब्लेंड हो गया था। उसके बाद उसने फाउंडेशन के लिए पैक का HD फाउंडेशन लगाया था उसने, और मुझे शेड नेम एक्चुअली याद नहीं है क्या था। तो मैं ट्राई करूँगी उसको पूछकर सारा कुछ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने के लिए। और ये फाउंडेशन भी बहुत ही अच्छा था, मेरी स्किन कलर के साथ मैच हो रहा था, बट थोड़ी देर के बाद ना ये ऑक्सीडाइज हो गया था। तो आई डोंट नो, ऑक्सीडाइज होता है शायद। मैंने ये फाउंडेशन पहली बार जो है ट्राई किया था। तो उसने बहुत ही अच्छे से एक ब्यूटी ब्लेंडर से उसको ब्लेंड आउट कर रही थी और ये काफ़ी अच्छे से ब्लेंड भी हो रहा था, और नेक पे भी उसने अच्छे से लगा लिया था वो फाउंडेशन। उसके बाद अंडर आइज़ में भी कंसीलर लगाया था, ये मेबलिन का ही था कंसीलर। तो उसके ही साथ अंडर आइज़ और जहाँ जहाँ लगता है उस अच्छे से लगाकर ब्लेंड कर रही थी वो। और ये कंसीलर भी मैंने पहली बार ट्राई किया है क्योंकि मेरे पास ये नहीं है। सो उसने ये अच्छे से लगाकर ब्लेंड कर लिया था। उसके बाद एक कंटूर करने के लिए एक पैलेट लिया था, आई थिंक स्विस ब्यूटी का था या कुछ, मुझे पता नहीं। क्रीम कंटूर कंसीलर सभी का एक साथ का पैलेट था ये। सो अच्छा था, और उसने हैवी कंटूरिंग पता नहीं क्यों नहीं किया। तो और ये नोज़ में भी करी है कंटूरिंग। उसके बाद उसको भी अच्छे से ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही थी। ये क्रीम कंटूर करने के बाद उसने एक पाउडर कंटूर भी किया था, बट वो शूट नहीं हो पाया है। इतने में मैंने साड़ी भी पहन लिया और उसने मेरे पूरे फेस को कॉम्पैक्ट से सेट भी कर रही है, और एक काजल से मेरे वाटर लाइन को वो डिफाइन कर रही थी। और ये काजल भी मुझे एक्चुअली याद नहीं है किसका था ये। और उसके बाद मस्कारा ये डेज़लर का था, मुझे याद था। तो उसने अच्छे से मस्कारा लगा लिया था, कोट कर लिया था। लैशेस भी मैंने वेयर किया था बाद में। एक्चुअली उसको लाइट कम लग रही थी, इसलिए मैंने मोबाइल का फ्लैश जलाया और वो मेरे लोअर लैश लाइन में वो स्मोक आउट कर रही थी आई शेडो से। उसके बाद उसने मेरे बालों को स्टाइल करने लगी। वो एक बन ही बनाते हैं इस स्टाइल में। तो वो मेरे हाफ बालों को लेकर उसमें एक कुछ तो डाल रही थी, मुझे नाम नहीं पता है। उसको स्प्रे भी कर रही थी मेरे बालों को ताकि वो सेट रहे जब तक के लिए। और मैं उसको एक एक जो क्लिप है वो दे रही थी। वो अच्छे से वो जो क्या बोलते हैं, मुझे एक्चुअली याद नहीं है इसको क्या बोलते हैं। और ये बालों में ताकि वो बाउंस हो जाए, अच्छे से फूल जाए वो बाल, इसलिए वो डालते हैं उसमें। और उसके बाद वो अच्छे से बालों को बांध रही थी। सो गाइस, मैं इस तरह से रेडी हो रही हूँ, बाल बांधे जा रहे हैं मेरे, और कैमरामैन अभी आ गया है तो वो उसे लेने गई है। सो आई डोंट नो, आप बताओ कैसा लग रहा है। और बाल भी हो रहे हैं, अभी थोड़ा सा और काम बाकी है यहाँ। सो शगना दी शाम अखियां विच लेके माही तेरा ही नाम, मैं ते तुर जाना तेरे नाल वे तारे मेहमान। सो गाइस, शूट ख़त्म हो गया है और मैंने ड्रेस भी चेंज कर लिया क्योंकि खाना खाने के लिए बुला रहे थे। तो वो साड़ी वाड़ी खोल लिया है मैंने। अभी मेकअप को भी रिमूव कर लूँगी मैं। सो आई होप कि आपको ये जो वीडियो था, ब्लॉग था, फ़ोटोशूट था, वो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कमेंट करके भी बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। वीडियो यही था कि मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।